ए भाई, ये पानी की बारिश करना बंद कर। अभी तो मोहब्बत की बारिश का टाइम है। सुन, ये लेटर हिंदी में बोलूंगा, तुझे इसे कन्वर्ट करके मलयालम में लिखना है, ओके? तुझे इसे अपनी मेमू को देना है। पर भैया, हमें तो मलयालम लिखनी नहीं आती। तो समझ में कैसे आती है? लिखनी नहीं आती? वो तो हमें भी नहीं पता। तेरा और गधे का नाम ना वर्ड रिकॉर्ड बुक में भेजना चाहिए। दोनों को मलयालम कैसे समझ में आती है, किसी को नहीं पता। हमारा इडली मेड इन इटली 5 रुपीज ओनली। फेंक फेंक, चल मेरे साथ भाग। हमारा इडली मेड इन इटली 5 रुपीज ओनली। टेंशन इज टाइट। आप केरला से हो, राइट? नो, मैं एर्नाकुलम से जी। तो एर्नाकुलम केरला में है ना? नो नो, केरला में एर्नाकुलम है जी। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अरे यार, किसी में कुछ भी हो। आप ये बताइए कि आपको मलयालम लिखनी आती है कि नहीं? लिखनी? I can talk Malayalam, I can walk Malayalam, I can laugh Malayalam. अरे ये तो मेरा मेढक भी कर लेता है। आपको लिखनी आती है कि नहीं? आती है, लेकिन लिखेगा क्यों? क्योंकि मैं आपको एक लव लेटर लिखने के ना 50 रुपए दूंगा। 50। नो नो, बिजनेस के टाइम पर हम सिर्फ इडली बेचता, इडली बनाता। देखिए प्लीज अन्ना, मेरी लाइफ का सवाल है, प्लीज लिख दीजिए। देखो, लव लेटर लिखने में बहुत टाइम जाता है। हेवी पोएटिक वर्ड सोचना पड़ता, वो खुली जगह में जाके बैठना पड़ता। हम तुम्हारा लव लेटर लिखते बैठेगा तो फिर हमारा इडली कौन बेचेगा? मेरा भाई बेटे ये बेचेगा। ठीक है, देखो मैडम, कोई भी इडली खाने आएगा ना तो उसको 5 रुपए में एक प्लेट देना। एक प्लेट 5 रुपए, 1 प्लेट 5 रुपए, 5 रुपए 1 प्लेट। हाँ, ठीक है भैया। शाबाश, आइए आइए। थैंक यू बेचना आराम से। हमारा इडली मेड बाय इमली 5 रुपीज ओनली। हमारा इडली मेड बाय इमली 5 रुपीज ओनली। एक प्लेट देना छोटा अन्ना। ₹5। इडली कहाँ है? इडली तो हमें नहीं पता। तो 5 रुपए क्या का? प्लेट का। मतलब? अन्ना ने बोला जो कोई इडली मांगे उसे 5 रुपए का एक प्लेट देना। लगता है कोई बेवकूफ है। 50 रुपए की स्टील की प्लेट 5 रुपए में दे रहा है। एक काम करो छोटे अन्ना, मुझे ना तुम्हारे पास जितनी प्लेट है ना सारी दे दो 5 रुपए के हिसाब से। ये 19 और ये 20। भैया पूरे 20 प्लेट है। तो 5 रुपए के हिसाब से 20 प्लेट का ये 100 रुपया। हमने 20 प्लेट बेचा, उसका 100 रुपया। हमारा इडली मेड बाय इमली 5 रुपीज ओनली। एक भी प्लेट बिका के नहीं? भैया पूरे 20 प्लेट बेची। शाबाश, देखा मैंने कहा था ना। लेकिन इडली को जैसा का तैसा है। हाँ भैया इडली नहीं, इडली की प्लेट बेची। एक आदमी ने हमसे एक प्लेट मांगी तो हमने उसे पूरे 20 प्लेट बेच दिए। भैया उस 20 प्लेट के ये रहे 100 रुपये। अयो रामा, अरे हमारा 2000 रुपए का स्टील प्लेट तुमने 100 रुपए में बेच दिया। सॉरी अन्ना, सॉरी। अरे सॉरी गया इडली बेचने, हमारा नुकसान कौन भरेगा? एक सेकंड। 20 प्लेट का पैसा लाओ। एक भाई
अन्ना ये मेरे पास 300 रुपए है, ये आप अभी रख लीजिए, मैं बाकी का धीरे धीरे करके चुका दूंगा। अभी 300 है। ठीक है भाई, धीरे धीरे दे देना, धीरे धीरे पैसा दे दे। लेकिन ये धीरे धीरे पैसा देने से हमको एक थॉट आया जी। क्या? वो हम तुम्हारे लव लेटर में ऐड करना चाहते जी। हाँ, जरूर जरूर जरूर, प्लीज अरे, जरूर जरूर करें ना? जरूर, थैंक यू। हमारा इडली मेड बाय इमली, 5 रुपीज ओनली। थैंक यू अन्ना, मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। हाँ? हाँ, धीरे धीरे चुका देना, धीरे धीरे चुका देना। ऐसा लव लेटर लिखा है ना कि तुम भी अन्ना को जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ। मॉर्निंग। अरे ये क्या है? ये मेरी बेटी है मुन्नी। अरे मुन्नी हो या शीला, पर ये मेरे टेबल पे क्या कर रही है? अभी बताती हूँ। ये अपनी माँ मुर्गेश्वरी का हक रेलवे से मांगने आई हैं। ओह, तो आप हैं इसकी माँ मुर्गेश्वरी देवी। राइट। मैंने आपकी फाइल पढ़ी है। गुड। आप बार बार रेलवे के अधिकारियों को तंग करने के लिए आ जाती हैं। व्हाट? मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि आपका रिफंड नहीं मिलेगा। नहीं मिल पाएगा? कसम मेरे पोल्ट्री फार्म के एक एक मुर्गे की और मुर्गी की और उनके अंडों की, मैं रेलवे से रिफंड चुप के रहूंगी। आपके पास वेटिंग का ओरिजिनल टिकट है जिसका आप रिफंड मांग रही हैं? नहीं है, लेकिन आपके रिकॉर्ड में लिखा है मैं पेड़ पे चढ़ी ही नहीं थी। मेरा मतलब है ट्रेन में चढ़ी ही नहीं थी, सफर किया ही नहीं, तो पैसे क्यों दें? आपने टिकट फाड़ी क्यों? आपकी ट्रेन लेट आई क्यों? टीसी ने मुझे गुस्सा दिलाया क्यों? गलती रेलवे की है, मुझे पैसे मिलने चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, मैं अभी आपको रेलवे का रूल बतलाता हूँ। हेलो, हाँ, कोई टीसी जो ड्यूटी पर है उसे मेरे रूम में भेजो। भेजो? देखिए, आप मुर्गी बाद में खिलाइएगा, जब तक आप टिकट का ओरिजिनल नहीं दिखाएंगे आपको रिफंड नहीं मिल सकता है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? रिफंड लेने के लिए टिकट का ओरिजिनल दिखाना जरूरी है। बाप रे, राजधानी की टक्कर शताब्दी से। अगले घोटक बेटा, नहीं तो मारा जाएगा। एक्सक्यूज मी, अरे इधर आइए। ये सर, आप जरा ये बताइए कि क्या टिकट का ओरिजिनल दिखाए बिना रिफंड मिल सकता है? सॉरी सर, याद नहीं है। मैं चलूं? रुकिए, याद नहीं आ रहा क्या मतलब? मिल सकता है या नहीं? मुन्नी, कहाँ देख रही है? टीसी है, पहचान वाली टीसी है, पहचान वाली टीसी है, पहचान। थैंक गॉड तुम आ गए। आइए, बोलिए। तो आप एक दूसरे को जानते हैं? सर, आप क्या पूछ रहे थे? किसी के पास ओरिजिनल टिकट ना हो तो रिफंड मिल सकता है या नहीं? सोच समझ कर जवाब दीजिए। बोलिए घोटक बाबू, चुप क्यों हैं? अरे मिल सकता है या नहीं? सर, सवाल सिर्फ 2000 रुपए का है, हम हमारे किसी भी स्पेशल फंड से निकाल के दे देते हैं ना। शट अप! मुझे खैरात नहीं चाहिए, गलती रेलवे की है, मुझे पैसे मिलने चाहिए बस। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, नियम है या नहीं? सर, नियम के हिसाब से तो रिफंड नहीं दे सकते हैं सर। अच्छा, तो आपका नियम ये है पैसेंजर सफर ना करे और रेलवे को फ्री में 2 और 3 अंडे दे दे। 2 और 3 अंडे? 2 और 3 अंडे, 2000 रुपए। क्यों? देखिए, सीनियर टीसी ने रूल बता दिया है, हो गया फैसला, अब आप जा सकती हैं। सीनियर टीसी ने मुझे नियम बता दिया है, अब सास होने का नियम भी मैं बता दूंगी जमाई बाबू। घर आइएगा जमाई बाबू, ऐसी बांग दे दूंगी
सारा मोहल्ला सोने से पहले जाग जाएगा। अच्छा, तो ये आपकी सास थी? नहीं सर, एक्चुअली मैं इनका जमाई बाबू हूँ। What the hell? सॉरी सर। आपने मुझे परेशान करने के लिए अपनी सास को जानबूझकर भेजा था? नहीं नहीं सर, मेरी सास जब भी बनारस आती है वो यहाँ के डीआरएम से लड़ने आ जाती हैं। Shut up! सॉरी सर। आज के बाद अगर आपकी सास यहाँ पर अपना रिफंड मांगने आई तो उसके बाद आप अपना रिजाइन देने के लिए यहाँ आ रहे होंगे। हाय। क्या हुआ? എത്ര നേരം ഞാൻ വെയിറ്റ് ആക്കുന്നേ, ഇപ്പോഴാണ് എത്തുന്നേ? എവിടെയാ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? പറ. अबे इसका क्या मतलब हुआ? भैया आपको ना स्टूपिड, फूल, इडियट कह रही है। अम्मा यार, तू मुझे वही बात क्यों बताता है जो मुझे भी समझ में आती है? पिछली बार भी तुमने वही किया था। आगे आगे क्या बोली? आगे क्या बोली वो बता। इतनी देर से क्यों आए? सॉरी मेमू, एक्चुअली मैं ना अपनी टेंशन टाइट कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए मलयालम में लव लेटर राइट कर रहा था। एक मिनट। आयुष्मान भवा। सॉरी सॉरी। യോ മന്ദബുദ്ധി, പൊട്ട മങ്കിയാണ് ഒരു മെല്ലെ നിനക്ക് ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല. പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് പൊട്ടനോട്, मंकी। भैया आपको फिर से स्टूपिड मंकी इडियट कह रही है। फिर वही बात, इतना समझ में आ रहा है मुझे। आगे क्या बोली वो बोल। ठीक से नहीं फेंक सकते। ओह सॉरी। എന്റെ സ്നേഹായ മീമു, मेढक, इसका मतलब क्या हुआ? तुम मेरी जान हो। जान? भैया आराम से। या എന്റെ ജീവിതാണ്. മീമു, നീ ആടിന്റെ പോലെ മേമേന്ന് ചെയ്യും. ഞാൻ ആടിന്റെ പോലെ മേമേ ചെയ്യും. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അവനോട്. क्या क्या बोल रही है? तुम मैं करने वाली पागल बकरी हो। अबे तू पागल है क्या? लगता है तुझे मलयालम ठीक से समझ में नहीं आती है। മേമു, നിന്നെ കാണുമ്പോ തോന്നുവാക്കി ഞാൻ പ്രാന്തിലെ ആൾക്കാരെ വിട്ടു. ഞാൻ പ്രാന്തിലെ ആൾക്കാരാ. മങ്കിനോട് പറ കൊടുക്ക. നിന്നെ കാണുമ്പോ തോന്നും ഞാൻ വട്ടിലെ ആൾക്കാരെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ. क्या 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 बताना। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि मैं कोई पागल खाने में आ गया हूँ. क्या क्या क्या? എനിക്ക് പറ്റുണ്ട്. ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പറ്റും നിനക്ക് അങ്ങനെ പിടിക്കാതെ. अबे ये मेरा है। देखा कितना मस्त लव लेटर लिखा हुआ है। गुलाब फेंक रहे गुलाब। थैंक यू मैम, थैंक यू। ഇനി ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ, നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാ എഴുതിയത് എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട്. लवली रोज। മേമു, നിന്നെ കാണുമ്പോ തോന്നും ആടിന് ആസിഡിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആസിഡിറ്റി എപ്പോഴായത്? എന്തൊക്കെയാ എഴുതി വെച്ചത്? ആസിഡിറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം मंकी को. कह रही है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि किसी पागल बकरी को एसिडिटी हो गई है. क्या? एसिडिटी? എനിക്ക് ആസിഡിറ്റി ആയില്ലേ? ഇന്ന് നിന്റെ ലവ് ലെറ്റർ എഴുതിയതും ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം മോനെ. പിടിച്ചോ നീ. ആസിഡിറ്റി? हाँ ആസിഡിറ്റി ഇന്നോ? अबे ये लव लेटर में एसिडिटी कहाँ से आ गई? എനിക്ക് കുറച്ച് തലക്ക് സുഖമില്ല. अरे यार मेढक, तू सही कह रहा था। कुछ तो गड़बड़ लिखा है इस लेटर में। ഇതെല്ലാം നിനക്കാണ്. എനിക്ക് നിന്റെ മുഖം കാണണ്ട. ഐ ഹേറ്റ് യു. अब गलती हो गई ना, बोल रहा हूँ। ഇത് എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിട്ടാ. सॉरी मेमू, सॉरी। എനിക്ക് കുറെ സങ്കടമുണ്ട് നിന്റെ പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോങ്കി മങ്കിന്റെ കൂടെ ഞാൻ. ഐ ഹേറ്റ് യു. ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ മുഖം കാണിക്കണ്ട. ഞാൻ പോകാം. मेमू बताना क्या बोली? मेमना भाभी ने बोला
कि आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसे बंदर से प्यार किया। और भैया आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। लगता है मेढक की हरकत का बदला उस इडली वाले ने इस लेटर के जरिए लिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। आई हेट यू एंड आई हेट यू। लेकिन भैया आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेमना भाभी के फेंके हुए आलू के पराठे खाएंगे। STUDI स्टडी। DY। सुन मेंढक, ये काम कर, जाकर इस आटे को बाहर फेंक कर आ, इसमें घुन लग गया है। ठीक है भाभी। रुक, इस बर्तन को ऊपर से पलटना, नहीं तो मयूरी के कांच के बर्तन में स्क्रैच आ जाएंगे। ठीक है भाभी, हम इसको ऊपर से पलट देंगे। शाबाश। जमाई बाबू ने तो बेइज्जती कर दी। मेंढक, मेंढक, मेंढक। टेंशन टाइट हो गई, आप तो फुल वाइट हो गई। ओहो, जब कोई सफेदी चीज गिरनी थी तो दूध ही गिर जाता। मम्मी, मम्मी, आप पे आटा किसने फेंका? मेंढक ने, छत से। लेकिन मेंढक को तो मयूरी ने आटा फेंकने को कहा था। उसने आप पर आटा क्यों फेंका? पहले ये बता, तुम आटा क्यों फेंकवा रही थी? क्योंकि आटे में थे घुन जिसे मयूरी नहीं पा रही थी चुन, इसीलिए फेंकवा रही थी। कौन? वो तो मैं 2 मिनट में चुग लेती। मम्मी, 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 मम्मी रिलैक्स। मेंढक, तुमने मम्मी पे आटा क्यों फेंका? मयूरी भाभी ने कहा था कि आटे के बर्तन को ऊपर से पलटना ताकि बर्तन पर स्क्रैच ना आए। और आंटी जी नीचे आ गई। ऊपर से पलटने का मतलब है बच्चा, घर से बाहर जाकर जमीन से थोड़ा ऊपर से पलटना, छत से पलटना नहीं। समझा? नहीं समझा? नहीं भाभी, ठीक है, अगली बार से हम छत पर से नहीं पलटेंगे। मम्मी, आप नहा लो। लेकिन ये तो बताइए, रिफंड का क्या हुआ? नहीं मिला। जमाई बाबू की वजह से हमारा रिफंड मिलते मिलते रह गया। ये आप क्या कह रही हैं? मयूरी की दीदी की मम्मी जी। सच कह रही हूँ, जमाई बाबू ने रेलवे का साथ दिया तो हम भी चक्कर खा गए। बहुत बुरा किया है जमाई बाबू ने। कोयल, हम अभी के अभी जा रहे हैं लखनऊ, सामान पैक करते हैं। ट्रेन से जाएंगे कि बस से? 100% बस से। आई हेट ट्रेन। उधर 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 उधर। आने दो उन्हें, आने दो। आज आउटर पे उनका टिकट नहीं चेक किया ना, तो मेरा भी नाम कोयल नहीं।